दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय जी, जय जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे। गुड मॉर्निंग राधे प्रकाश। सर, गुड मॉर्निंग प्रकाश सर। गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी सर। कवि सर जी। साथियों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और थैंक यू। पूरे बीएसएस, पूरे सेफ शॉप बीएसएस परिवार की तरफ से आप सभी साथियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। दोस्तों सबसे पहले तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं और आज की इस त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं सर को। और साथ ही साथ दोस्तों इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और आज की इस त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार और बधाइयां। दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार लीडर मौका मिल रहा है और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को वेलकम करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। वेलकम प्रकाश जी। और सर थैंक प्रकाश यू। सर आपका स्वागत है। सर आपका वंदन अभिनंदन सर। और दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज ठीक है, आज कहने आज ठीक है, मकर संक्रांति है और इस ठीक है पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और कहने ठीक है लोहड़ी पर्व की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस ठीक है ब्रह्म मुहूर्त के सेशन में, सुबह के ठीक जूम सेशन में कहीं ना कहीं हम डेली हर किसी के ठीक लीडर के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और दोस्तों सीख सीख के हम जीवन में आगे ठीक बढ़ सकते, तरक्की कर सकते, उन्नति कर सकते। तो दोस्तों आज की ठीक है सीखने की कड़ी में आज मैं एक ऐसे ठीक है लीडर को मैं आप सबके सामने ठीक है स्क्रीन पे ठीक इनवाइट करूंगा। दोस्तों छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहूंगा। वो कहने के हमारे एमपी के ठीक कटनी जिले से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है ठीक है नरेश कुमार मेघानी जी। वो काफी वर्षों से मैं उनको जानता हूँ, बहुत ही कड़ा मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों हम सब तो घर में रह के अपना वर्क करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अपने घर को छोड़ के हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होकर रह के काम करते हैं, तो उसका स्ट्रगल कुछ और ही होता है। तो आज मैं मेघानी जी को देख रहा हूँ कि वो अपने घर से दूर जाकर ठीक है हटा शहर दमोह जिला में ठीक अपना अपना ठीक है अपने काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं और निरंतर लगातार ठीक है और इस बिजनेस में बढ़ रहे हैं। तो आज उनके माध्यम से हम कुछ यहाँ पे सीखना चाहेंगे। तो मैं ऐसे ठीक डायनेमिक ठीक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा आप सबके सामने। तो उनका एक जोरदार वेलकम चाहूंगा। तो प्लीज कम ऑन ठीक है स्क्रीन पे आए ठीक है नरेश कुमार मेघानी सर, कम ऑन। वेलकम नरेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। और सभी रेड क्लब लीडर को मेरा दिल से धन्यवाद कि आज उनसे मैं जो कुछ भी सीखा हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, मैं क्योंकि यहाँ पर रेंट के रूम में रह रहा हूँ, जैसे तैसे मैंने व्यवस्था बनाई है यहाँ पर बैठने के लिए। तो अगर बहुत कुछ भी बढ़िया है नरेश जी, एकदम अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल चमक रहे हो और आपका स्माइल, आपके जो एक्साइटमेंट है बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज चकदे फट्टे कर दो आप। बहुत ही बढ़िया आज आपका सेशन होने वाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं प्रकाश ठाकुर सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, जिन्होंने आज पहली बार मेरा वेलकम किया। अभी तक हम सीनियर्स का वेलकम कर रहे थे, पर जूनियर जूम चैनल के माध्यम से हमारे सीनियर हमारा वेलकम कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशखबरी की बात, हमारे लिए खुशकिस्मत की बात क्या हो सकती है कि हमारा सीनियर हमारा क्या वेलकम करे। बात, तो सही है। नरेश जी हम दोनों एक बिल्कुल दूसरे का बिल्कुल। पूरक होते हैं, है ना। थैंक यू आपका। जी सर, जी। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करने की आज्ञा चाहूंगा। बिल्कुल यस, आप शुरू कर आज्ञा। सकते हैं। जय जी स्लाइड आपके पास भी है। जी सर, मेघानी सर शेयरिंग करेंगे बोल रहे थे सर। ओके 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 ओके, जी कोई बात नहीं। ठीक।
कैमरा ऑफ मत रखिएगा, जी सभी सर। लोग कैमरा ऑन रखिए। हाँ नरेश जी। जी सर। सर अलाउ तो कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ, हो रहा है। हो रही। नहीं, ये स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा। हाँ। डिस्प्ले ओवर अदर ऐप दिखा रहा है। हाँ, जय जी के पास है क्या? हाँ सर, जी जय जी के बाद। हाँ, तो स्क्रीन शेयरिंग जैसा आप कर लीजिए। हाँ जय जी आप कर दीजिए। जी सर। हाँ, चालू हो गया है। हम्म। दोस्तों ओके। आप सभी का स्वागत है इस जूम ट्रेनिंग में। थैंक यू। वेलकम सर जी। दोस्तों मैं नरेश मेघानी आप सभी का जूम चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आज का दिन है शनिवार, तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने इस बिजनेस पे कैसे आया। सर स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों सभी का स्वागत है। सर और आगे बढ़ाइए। दोस्तों हमारे ये डायरेक्टर हैं हमारे सेफ शॉप के, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमारे साथ में ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है कि जिसके साथ में हम अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अभी तक तो हम भारत की नंबर 1 कंपनी थी, अब एशिया की लीडिंग कंपनी बन चुकी है सेफ शॉप। दोस्तों सेफ शॉप के लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। सर स्लाइड आगे करें। सर आज सेफ शॉप की बात करें तो अबाउट सेफ शॉप अपन जानते हैं, और सर इस स्लाइड को पूरा ओपन कर दीजिएगा। 14 दिसंबर सन 2000 को आज सेफ शॉप की शुरुआत हुई थी। और ये स्लाइड इतना ही है, नेक्स्ट करना है। जी सर नेक्स्ट कर दीजिए। ओके। दोस्तों एक कंपनी के हमारे सेफ शॉप कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं जो कि 5 पांडवों की तरह खड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि 5 पांडवों ने मिलकर इतना बड़ा महाभारत जीत लिया था, जबकि कौरव 100 थे। उसके बाद भी उन्होंने महाभारत जीता था सिर्फ 5 पांडव और एक श्री कृष्ण जी के दम पे। आज हमारे साथ भी दोस्तों हमारे डायरेक्टर जो है 5 पांडव के रूप में है, और श्री कृष्ण जी का ज्ञान आज भी हमारे साथ में है भागवत गीता के रूप में, और जिनके माध्यम से जितनी भी सारी कंपनियां आई हैं कौरव रूप में, सबको उन्होंने पछाड़ के नंबर 1 पे खड़ा किया है सेफ शॉप को। तो सेफ शॉप के लिए सर जोरदार तालियां। सही है। सर फ्लाइट को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों हमने कंपनियां तो बहुत सारी सुनी है और बहुत सारी देखी हैं, पर हमने किसी कंपनी के साथ सिस्टम नहीं देखा जो हमें आगे बढ़ा सके, जो हमें शिक्षा दे सके कि हम इस बिजनेस पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और आज हमारे साथ में लगातार लगातार बिजनेस सपोर्ट सिस्टम लगातार हमारा सहयोग कर रहा है कि हमें काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और हर लीडर की हमें रोज जूम चैनल में तो ट्रेनिंग मिलती है, और हमें फ्राइडे के फ्राइडे हमने जहाँ हमारा लोकल सिस्टम है वहाँ पर भी हमें एनर्जी लीडर द्वारा ट्रेनिंग मिलती है। तो हमारे सेफ शॉप बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार तालियां। सर स्लाइड आगे करिए। दोस्तों ये हमारे रेड क्लब लीडर्स हैं जो हमें लगातार सिखाते आ रहे हैं कि इस बिजनेस पे आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपके इन्हीं के मार्गदर्शन पे चल के हम लोग भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सर स्लाइड आगे करेंगे। दोस्तों ये हमारे महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, आज इनकी सोच को सलाम है सर। इनकी मार्गदर्शन में आज 3 प्रांत एक साथ होके इस बिजनेस को शुरुआत की है। बीएसएस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किए सर ने। आज जो टीम बिखर रही थी उन्होंने फिर से एक साथ जुट करके अब खड़ा किया है, तो सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर स्लाइड को आगे करेंगे। दोस्तों हमारे प्रकाश ठाकुर सर है, हमारे मेंटर हैं, जिन्होंने हमें
सिखाया कि इस काम को आपको कैसे करना है। आज सर के जज्बे की बात करते हैं। सर खमरिया फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। उन्होंने 3 साल तक नाइट ड्यूटी करके अपने बिजनेस को डेवलप किया, खड़ा किया। कहते हैं तो सर का मतलब हमारे सीनियर का कहना है, आशीष आहूजा सर का, कि प्रकाश सर ड्यूटी से आते हैं, एक बैग छोड़ते हैं, दूसरा बैग सेफ शॉप को उठा के निकल जाते हैं। उन्होंने आराम नहीं किया, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, और आज सर अपनी मंजिल पा चुके हैं और जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। तो प्रकाश ठाकुर सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू मेघानी जी। सर स्लाइड आगे करें। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस जूम ट्रेनिंग में। सर स्लाइड आगे। दोस्तों आज से 1.5 साल पहले मैंने शुरुआत किया था। दोस्तों शुरुआत हमारी उस दिन से नहीं होती है जिस दिन हम फॉर्म फिलअप करते हैं। शुरुआत तो हमारी उस दिन से होती है जब हम इस बिजनेस में सीरियस होते हैं, क्योंकि शुरुआत तो काफी दिनों से हमारी हो चुकी थी, पर हम सीरियस तब हुए जब यहाँ पर कोविड आया था। कोविड में हमें लगा कि अब हमारा काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैंने 15 साल मोबाइल एसेसरीज का काम किया, पर कोविड में मेरा काम पूरी तरह बंद हो गया। मैंने देखा मैंने 15 साल मेहनत किया, लेकिन 15 साल की मेहनत कैसे जीरो हो गई। इसके पहले सर मैंने 15 साल घड़ी का काम किया था, वहां भी दुकान किराए की थी, दुकान खाली करनी पड़ी, 15 साल की मेहनत वहां भी जीरो हो गई। मैंने देखा 30 साल की मेहनत कैसे एक बार में जीरो हो जाती है। क्यों ना इसको हम शुरू करें जिसको हमने आज से कुछ समय पहले मैंने शुरुआत किया था, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जूम मतलब जिस समय कोविड था, लोगों के सब काम बंद थे, उसके बाद भी मेरे से लोग पूछते रहे कि नरेश जी आप, मेरे सुना हो आप कुछ ना कुछ करते हो, मेरे को बताइए क्या करते हो। तो हम उस समय फिजिकली हमारा चलता था, मैं कभी कुछ नहीं बताता था। तो बोलता वक्त आए वक्त मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो ऐसा करके मैंने शुरुआत की। जूम के माध्यम से मेरी पहली शुरुआत हुई थी, और मैंने लोगों को बताया। मैंने उस समय बताया जब पूरी तरह लोग निराश थे। उस समय मेरा कस्टमर है, उसने मेरे को फोन किया, नरेश जी आप कुछ तो करते हो, बताओ तो। मैं बोला आप ये बताओ, आपके लिए लॉकडाउन मजा है कि सजा है। तो बोलता यार क्या बात करते हो भाई, वो तो एक सजा के रूप में हो गया है। मैं बोलता मैं बोला आपके लिए सजा होगा पर मेरे लिए मजा है, क्योंकि हमारे साथ में आ चुका था जूम, है ना। हम अपने शहर में बैठे बैठे कहीं भी काम कर सकते थे। तो मैं बोला उसको बोला ठीक है, आप भी अगर अपने लॉकडाउन को मजे में तब्दील करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। तो उन्होंने जूम डाउनलोड करके जब मैंने उनको प्लान दिखाना शुरू किया, तो जूम में सिर्फ जूम में प्लान दिखाते दिखाते मेरी यहाँ से उस हफ्ते में, उस महीने में इनकम आई थी 25,000 रुपए। क्या बात, बहुत बढ़िया। जूम में दूसरे शहर में काम शुरू हो गया। सर स्लाइड को आगे करेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट आया हुआ था सर, इसको भी आगे करें। कई लोग बोलते हैं आपका प्रोडक्ट नहीं आएगा, आपने पैसा दे दिया है ना, प्रोडक्ट नहीं आएगा। पर प्रोडक्ट भी आया। मैंने लोगों को दिखाया कि हाँ भाई ये मेरा प्रोडक्ट भी आ गया, मैंने पैसा दिया, मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गया। मेरी शुरुआत हुई थी दोस्तों सलीनाबाद से। जैसे कि मैंने कहा मेरा फील्ड का काम था मोबाइल एसेसरीज का, है ना। और मैं एक दिन गया हुआ था सलीनाबाद। कहते हैं भगवान को देता है तो आपको कहीं भी दे सकता है, सिर्फ आपके चाह में वो जज्बा होना चाहिए, चाह आपकी प्रबल होना चाहिए। क्या एक दिन मैं जा रहा था फील्ड पे, मेरे को क्यों ऐसा लगा कि मेरे को अब कोई दूसरा काम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जा रहा था फील्ड में, और अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ। तो मैं 20 से लौट के आ गया। 20 से लौट के आ गया तो पर मेरे दिमाग में एक बात तो बैठ गई कि अब मैं इस काम को ज्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतने सारे वजन एक बार तो आदमी उठा लेता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शारीरिक क्षमताएं घटती जाती हैं। सही है सर। तो ऐसा करके मैं आ गया वापस। जब वापस आया तो मेरे दिमाग में एक बात कर गई कि फिर कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। और इसी बीच मैं कभी गया हुआ था सलीनाबाद गया हुआ था। तो वहां पर मेरे सीनियर बैठ के किसी को जानकारी दे रहे थे। वो मेरे से कई बार बोल चुके थे कि नरेश जी एक जानकारी होती है संडे को, आप आइए देखिए, अगर अच्छी लगेगी तो मिलके करेंगे। तो मैं उनसे यही बोलता था सर मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि संडे को मेरा फील्ड होता है, सुबह 6 बजे में मेरा बस
पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं निकलना 5 बजे पड़ता है घर से। जब 5 बजे मैं घर से निकलता हूँ, 6 बजे बस पकड़ता हूँ और बुधवार को रात को 11 साढ़े 11 बजे लौटता हूँ। और गुरुवार को फिर आपके पास यहाँ सलेनाबाद, सिहोरा, पानोमरिया, बहुरीबंद ये सब करने के लिए फिर गुरुवार को आता हूँ। शुक्रवार शनिवार फिर खरीदी रहती है, रविवार को फिर निकल जाता हूँ। ये मेरा शेड्यूल इतना टफ था, तो मैं उनको बता, सर मेरे पास कोई भी समय नहीं, यदि आप बता सकते हो तो ऐसे ही बता दीजिए। तो उन्होंने मेरे को कभी नहीं बताया, क्योंकि वो मेरे से जस्ट 3 महीना पहले ही ज्वाइन हुए थे, तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया। पर कहते हैं भगवान को देना होता तो आपको दे ही देता है। एक दिन मैं गया था सलेनाबाद, गुरुवार का दिन था, तो जैसे मैं वहां पहुंचा तो वहां पर उनके सीनियर बैठ के किसी को जानकारी दे रहे थे, जानकारी दिखा रहे थे किसी और को। मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि नरेश जी बैठिए, है ना, जब इनका खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। मैं बोला ठीक है, तो मैं भी बैठा। जानकारी उसी समय स्टार्ट ही हो रही थी, तो उनका कहना था कि नरेश जी आप भी देख लीजिए, यदि अच्छी लगेगी तो मिलकर करेंगे। तो सर लैपटॉप के द्वारा मैंने जानकारी देखी, जानकारी देखने के बाद मेरे को बहुत पसंद आई। मैं कहा हो न हो, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जो चाहते हैं वो हमको मिल सकता है ना। और यहाँ से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हम देंगे पैसा, हमको मिल जाएगा सामान, हमारा लगेगा नहीं, डूबेगा नहीं, फंसेगा नहीं। यदि हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा, और यदि नहीं भी हुआ तो हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। पर मैंने सर से बोला था कि सर मेरा एक सवाल है। बोले हाँ बताइए। तो बोला सर आप मेरे को ये बताइए, मैं रहता हूँ कटनी में, आप रहते सलीनाबाद में, मेरे को अगर किसी को जानकारी दिखानी होगी तो आपके पास यहाँ पर सलीनाबाद में लाना पड़ेगा। तो मेरे सीनियर के सीनियर बोलते नहीं नरेश जी, मैं भी कटनी में ही रहता हूँ, और द्वारका सिटी में मेरा घर है। मैं बोला सर अभी तक तो आपसे कभी मुलाकात नहीं। उन्होंने कहा हर काम संयोग से होता है ना, और ईश्वर की मर्जी से होता है। तो जब भी कभी भी कोई आपको जरूरत हो, मेरे से आप लोगों को मिला देना, मैं आपको कटनी में रह के भी सपोर्ट करूंगा। और ठीक है सर, यदि आप सपोर्ट करने का पूरा वादा करते हैं तो मेरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह मैंने फॉर्म फिलअप किया। जब फॉर्म फिलअप किया तो जब हम फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, 40,95,000 की जानकारी देख लेते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारा जो दिमाग होता है 7वें आसमान पे रहता है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, है ना। हमारे सीनियर लाख बोलते हैं कि अभी आप अपने हिसाब से किसी को मत बताइएगा, पर हमारे जो दिल की बात है ना, जो वहां पे आ ही जाती है। तो मैं जब घर पहुंचा बढ़िया एक्साइटेड था, और मेरे बड़े भैया पूछ बैठे कि आज ऐसा क्या मिल गया आपको सलीनाबाद में कि आप बड़े चहक रहे हो। तो मैं बड़े भैया से बोला कि भैया मैं तो बहुत बढ़िया जानकारी देख के आया हूँ, फॉर्म भी भर के आया हूँ, अब मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को फॉर्म भरवाना है, 1 खरीदी मेरे को करना है, 2 खरीदी उनको करवा दे। तो भैया हंसे, तो भैया बोलते इस तरह तो काफी सारी कंपनियां आई हैं, काफी सारी कंपनियां चली गई हैं, ये आपको नहीं करना है। तो तब मैंने कहा ठीक है जैसा आप बोले, कहते बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो मैंने बोला जैसा ठीक ठीक है जैसा आप बोले। उस दिन था गुरुवार का दिन, और फिर दूसरे दिन सर का फोन आता है शुक्रवार को। तो उन्होंने पूछा कि नरेश जी कैसे हैं। तो मैं सर को बोलता हूँ सर मेरे को यह बिजनेस नहीं करना है। वो पूछ रहे थे मेरा हाल, और मैं बता रहा था सर मैं सर बिजनेस नहीं करना है। तो मेरे सर बोलते हैं कि नरेश जी मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं, पर ऐसा क्या हो गया रात भर में, कल तो बहुत एक्साइटेड थे कि हम बढ़िया करेंगे, मिलके करेंगे, पर ऐसा क्या हो गया रात भर में। बोला सर मेरे को बड़े भैया मना कर रहे हैं, तो मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला बड़े भैया मना कर रहे हैं, बड़े भैया को आपने क्या बोला। देखो मैंने ऐसे बोला बड़े भैया को कि मैं एक फॉर्म भर के आया हूँ, अब मेरे को खरीदी करना है, 2 लोग को फॉर्म भर खरीदी करवा देना है। तो मेरे सीनियर हंसे और बोलते हैं कि नरेश जी एक बात बताइए, आपने जो जानकारी देखी थी ठीक इसी तरह देखी थी क्या। बोला नहीं सर मैंने तो ऐसा नहीं देखा था। बोले जब इस तरह नहीं देखा था तो आपने कितनी देर की जानकारी देखी थी। तो सर आधे से पौन घंटे की जानकारी थी। बोले आधे से पौन घंटे की जानकारी आपने बड़े भैया कितनी देर में बताई। तो सर 10-5 मिनट बता दिया। नरेश जी एक बात बताइए, 10-5 मिनट, आधे से पौन घंटे की जानकारी किसी को 10-5 मिनट दी जाए तो उसको क्लियर हो पाएगा। अब मैं बोला सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शायद बड़े भैया क्लियर नहीं हुआ होगा। तो अब मैं तो बता दिया हूँ, जब तक बड़े भैया बोलेंगे नहीं तब तक तो मैं करूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करिए, आप अपने बड़े भैया से मेरे को मिला सकते हैं। तो हाँ मिलवा सकता हूँ। तब मैं अपने सीनियर को घर ले गया और बड़े भैया से मिलवा दिया। बड़े भैया मना कर रहे थे, बिल्कुल नहीं करना है। मैं बोला बड़े भैया आप देख लीजिए,
है ना। फिर जैसे ही आप आज्ञा देंगे मैं वैसा कर लूंगा, आप पहले देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल आप बोलिएगा, और आपको नहीं लगेगा अच्छा तो नहीं करूंगा। तो जब मेरे भैया ने, बड़े भैया ने पूरी जानकारी देखी, मैं लैपटॉप के माध्यम से पूरी जानकारी दिखाई गई, तो उन्हें भी अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला आपका फील्ड का काम तो वैसे भी है, आप इसको कर सकते हो, आप इसको कर लो। तो दोस्तों इस तरह मेरा सफर शुरू हुआ सलेनाबाद से। और सलेनाबाद में मैंने फॉर्म भर के तुरंत ट्रेनिंग भी लिया था, तुरंत ट्रेनिंग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर के तुरंत ट्रेनिंग जिनको मिलती है। क्योंकि गुरुवार के दिन में मेरा जब फील्ड खत्म हुआ था तब मैं आखिरी में उनके पास पहुंचा था, वहां पर फॉर्म फिलअप किया था और वहीं पर मैंने मिस्टर आशीष आहूजा सर की पहली ट्रेनिंग लिया था। वहीं से मैंने पूरे टूल्स लेके आया था, यहाँ तक कि मैं इनविटेशन कार्ड तक लेके आया था कि हाँ मैं अब लोगों को बुलाना शुरू कर दूंगा। सर स्लाइड को आगे करेगी। ये फ्राइडे ट्रेनिंग में लगातार आते आते जब कमेंट करते हैं तो मेडल्स मिलते हैं, तो हमें लगा यहाँ से आप पैसे के साथ सम्मान भी ले सकते हैं। तो सर इन स्लाइड को भी आगे करेंगे। दोस्तों यहाँ से ये मेरा पहला अचीवमेंट था। सिर्फ यहाँ से मैंने 1.5 महीने के अंदर होम थिएटर अचीव किया था। तो सर स्लाइड को आगे करेंगे। सर ये ट्रेनिंग की स्लाइड को आगे करेंगे। ये भी सर आगे कर, इसको भी सर बढ़ा दीजिए, हमारी टीम कटनी किंग्स है ना। और उसके बाद मैंने जल्दी अपना 10 पेयर कंप्लीट करके वॉशिंग मशीन अचीव किया था। सर इसको भी आगे कर दीजिए। ये वॉशिंग मशीन लेने हम लोग जौलपुर गए हुए थे, सोनी सर के माध्यम से हमें वॉशिंग मशीन मिली हुई थी। और उसके बाद ये मेरा सिल्वर शिप कंप्लीट हुआ था आजादी मेगा शो रायपुर में, जहां पर 50 लोग की मेरी टीम बन चुकी थी। क्योंकि सीनियर ने बोला था नरेश जी इसमें अपना आपको दिमाग यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ लोगों से मिलाना है, आपका काम मिलाना रहेगा, हमारा काम उन्हें वहाँ हॉल में बिठाना रहेगा। हॉल में नहीं बैठते हैं तो हम उनको 1 to 1 करके प्लान दिखा देंगे। ऐसा करते करते मेरी 50 की टीम कब बन गई मुझे पता भी नहीं चला, और मैं यहाँ से सिल्वर बन गया था। इसको सर आगे कर देंगे। ये हमारे मेगा ट्रेनिंग हुई थी कटनी में, जहाँ पर सोनी सर आए हुए थे, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें सिखाई जो हमें यहाँ से पहली बार सीखने को मिली थी। तो सर इसको भी आगे करेंगे। ग्रोमोर मेगा ट्रेनिंग हमारे यहाँ हुआ था राधिका होटल में कटनी में, जहाँ पर सोनी सर आए हुए थे, और यहीं पर मेरा प्लेटिनम का सम्मान भी हुआ था। सर इसको भी आगे कर देंगे। और ये कटनी में मेगा ट्रेनिंग, सर ट्रेनिंग की साइड आगे करते जाइए। ये हमारा प्लेटिनम लेवल कंप्लीट हुआ था। और सेकंड कोविड में हमको एक सौगात मिली भगवत गीता के रूप में। सर ने ऐसा कंपटीशन रख दिया कि आप भगवत गीता का अध्याय डेली 1 पढ़िए, और इसके व्हाट्सएप में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने कटनी से 5 लोगों ने हिस्सा लिया था, और 5 ने टॉप 15 में यहाँ अपना जगह बनाई थी। यहाँ से रैंक 1 अचीव हुआ, 4000 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करके 15,000 रुपए की इनकम आई थी। तो सर इस स्लाइड को भी आगे कर देंगे। रैंक 2 में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करके 15 दिसंबर को हमारा रैंक 2 पूरा हुआ था, और 25,000 रुपए इनकम आई थी। वो मैंने यहाँ से गुरु मंत्र अचीव किया था, और यहाँ से मेरा गोल्ड लेवल भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ से मैंने 18,000 रुपए का वीवो का एक मोबाइल भी परचेज किया था। यहीं से इनकम कमा के यहीं से परचेज किया। कान्हा बूट कैंप, जहाँ पर हमारे डायनामिक लीडर्स द्वारा हमें ट्रेनिंग मिली, ऐसे ऐसे पॉइंट मिले, और यहीं पर मैंने मिसेस सुमन साहू मैडम से एक गुरु मंत्र लिया,
ब्रेक द सिटी मेक द सिटी, अपना शहर छोड़िए और दूसरा शहर बसाइए। तो उसके बाद मैंने जल्दी अपना डिसीजन लिया, कटनी को छोड़ के हटा में अपना काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट भी मिला था गुरु मंत्र का। हमारा संघ का हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान, ये हमारे साथ में गीता प्रचारक है जो हमारे साथ दमोह हटा से कटनी से ये कार्यरत है। सर स्लाइड आगे करेंगे। दोस्तों क्या आप इस व्यवसाय में 100% सफल होना चाहते हैं? यदि हाँ तो सर इस स्लाइड को भी आगे करेंगे। तो इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। सिस्टम बना बनाया है 22 सालों से चलता आ रहा है ना, और उसी सिस्टम को फॉलो करते करते लोग डायमंड बन रहे हैं। तो इसमें हमें अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। डायमंड के जो कदम बने हुए हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सीनियर आगे बढ़ रहे हैं, उसी कदमों पर हमें अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि हम अपना सोच रहे हैं कि हमें ऐसा कर लें। यदि बोला जा रहा है आपको 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो करना है, मतलब करना है। वो फॉर्म भरता है तो भी करना है, नहीं भरता है तो भी करना है। और एक व्यक्ति से कम 5 मुलाकात तो जरूर करना है। और जितनी ज्यादा, जब तक वो आपसे हाँ न बोल दे या वो हाथ न जोड़ ले, तब तक उसको लगातार फॉलो करते रहना है। तो इसमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। सर स्लाइड को आगे करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें हर कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी नहीं जाती है, आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि ये सिस्टम आपका है, ये आपकी जवाबदारी है ना, कि इसमें कुर्सी लगाना है, टेबल लगाना है, कैसे करना है ना। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ये आपका है। सर इसको भी आगे करेंगे। सकारात्मक विचार बनाए रखें, नेगेटिव बातें आप बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं करना है। और नेगेटिव लोगों से भी आपको दूर रहना है और पॉजिटिव विचार आपको बनाए रखने हैं। सर स्लाइड आगे करें। और क्या करना चाहिए? हमें 3 बातों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक है 90% उत्साहित रहना, दूसरा है तकनीक का इस्तेमाल करना, 8% तकनीक का इस्तेमाल करना, और तीसरा है 2% बातचीत का खेल। इन 3 चीजों पे दोस्तों हमारा पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस आधारित है ना। दोस्तों यदि आप परीक्षा हॉल में बैठे हो, आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 90 नंबर मिलने हैं, दूसरे में आपको 8 नंबर मिलने हैं और तीसरे में मिलने हैं आपको 2 नंबर। तो आप कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहेंगे? 90 अंक वाला? तो 90 अंक आपको उसी से मिल जाते हैं। 90% आपको उत्साहित रहना है, आपको खुश होके बिजनेस करना है। जहां भी जाए एनर्जी बिल्कुल आपकी झलकनी चाहिए। मान लीजिए आपको 10 लोगों ने मना भी कर दिया, 11वें के पास जा रहे हैं, तो भी आपकी वही एनर्जी बरकरार होनी चाहिए, तो आपके साथ लोग आएंगे। कहते हैं खिले हुए फूल को हर कोई पसंद करता है, मुरझाए हुए फूल की और कोई देखता तक नहीं है। सही है? तो हमें उत्साहित होके बिजनेस करना है। दोस्तों अगर 8% टेक्निक, मतलब 8 नंबर वाला आपको क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, यदि आपने 90 नंबर वाला क्वेश्चन कर लिया और उसके बाद सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, बातचीत का खेल, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। बातचीत का खेल दोस्तों हमारे जीवन में वो बदलाव ला सकता है जो आप समझ सकते हैं। इसको फाइन ट्यूनिंग भी कहा जाता है। फाइन ट्यूनिंग हमें रखनी है अपने सीनियर से। दिन में 2 बार अपने फाइन ट्यूनिंग करिए अपने सीनियर से। जब भी आप फील्ड में निकलते हैं तब अपने सीनियर से बात करिए कि सर मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होके लौटूं। और जब वापस फील्ड से लौट के आते हैं तो अपने सीनियर से बात करिए कि सर मैं आज यहाँ गया था और मेरे साथ ये बातें हुई, मैं इनसे मिला, इन्होंने ये क्वेश्चन किया, इसका जवाब मैंने ये दिया। दोस्तों जब जैसा आपने किया है दिन भर, वैसा का वैसा यदि अपने सीनियर को बताते हैं, और यदि आपने सही किया होता तो आपका सीनियर बोलता है आवाज बिल्कुल बढ़िया, है ना। और यदि कहीं गलती की होती है तो बोलता नहीं, आपको इस क्वेश्चन का ऐसा नहीं ऐसा जवाब देना चाहिए था। तो यदि हम अपनी गलतियों से डरते रहेंगे तो हमारी गलतियां ही रह जाएंगी, कभी सुधर नहीं पाएंगी। तो गलतियां हमारे सीनियर के सामने आ गई तो गलतियां नहीं रहेंगी, क्योंकि गलती आदमी एक बार करता है, दोबारा यदि उसका हल पता चल जाए तो वो दोबारा गलती नहीं होती है। तो यहाँ आपको सीनियर से फाइन ट्यूनिंग रखना है
और फिर आपकी जैसे जैसे टीम बनती है तो दिन में 2 बार अपनी टीम से भी फाइन ट्यूनिंग करना है। और दोस्तों 8% टेक्निक की बात करते हैं तो 8% टेक्निक आप जैसे जैसे ट्रेनिंग में आते जाते हैं, जैसे जैसे जूम ट्रेनिंग ले रहे हैं और सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको ये टेक्निक अपने आप मिलती जाएगी। कहीं फॉलो अप में अपने सीनियर को लेके जा रहे हैं तो आपका सीनियर जो जो बातें कर रहा है आपको बैठ के वो सुननी है। ऐसा नहीं कि आप अपने सीनियर को प्रोस्पेक्ट से मिलवा दिए और खुद चले गए बाहर, है ना, या फिर मोबाइल में लग गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप देखिए आपके प्रोस्पेक्ट ने जो भी सवाल किए हैं उसका जवाब आपके सीनियर ने क्या दिया है। हो सके तो लिखना तो संभव नहीं होता है, आप अपना मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड रहेगा तो आपको पता चल जाएगा किस सवाल का क्या जवाब दिया, फिर बाद में जाके आप लिख भी सकते हैं। उसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपके फॉलो अप में वो निखार आ जाएगा जो आपके आज सीनियर पे। तो सर इस स्लाइड को आगे करिए। दोस्तों इस में हम कहते हैं आपका कोई भी मालिक नहीं है ना, पर यहाँ आपका मालिक है आपका गोल, आपका टारगेट, जो आपके सपने हैं वही आपको इस कार्य को कराते हैं। और जितना आपका पक्का गोल होगा, अच्छा गोल होगा, आपको स्ट्रांग गोल होगा कि मेरे को ये पाना ही पाना है, उतना आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और दोस्तों इस गोल को अचीव करने के लिए हमें बनानी होती है लिस्ट। तो दोस्तों जब लिस्ट बनाने हम बैठते हैं ना तो हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं। कभी हम सोचते हैं यार ये करेगा, ये नहीं करेगा, संजय करेगा, विजय नहीं करेगा, है ना, अजय करेगा और धनंजय नहीं करेगा। तो ऐसा करके हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं। तो दोस्तों जब मैं भी प्रथम बार लिस्ट बनाने बैठा था तो मेरे दिमाग में भी यही विचार आ रहे थे। तो तब मेरे सीनियर को ने बोला कि नरेश जी क्यों आपकी लिस्ट नहीं बन पा रही, सब कुछ होने के बाद भी लिस्ट नहीं बना पा रहे हो क्यों? मैं बोला सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो तब मेरे सीनियर ने सवाल किया कि नरेश जी एक बात बताएंगे आप? बिल्कुल सर बता पूछिए। उन्होंने बोला नरेश जी क्या किसी के भाग्य विधाता हो क्या आप? बोला नहीं सर। बोला किसी का अगर भाग्य विधाता आप नहीं हो तो आप कैसे फैसला कर सकते हो कि ये करेगा ये नहीं करेगा? जिसको करना वो खुद कर लेगा, आपका काम है ईमानदारी से उनको जानकारी दिलाना, जानकारी अच्छी लगेगी तो सामने वाला खुद कर लेगा। मैंने सर ऐसा तो फिर मैंने 15 मिनट के अंदर सर 151 लोग की लिस्ट बना लिया था, है ना। क्योंकि फिर मैंने नहीं सोचा कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि सीनियर यदि साथ में है तो हमें डरने की क्या बात है, सही है। उसके बाद बात आती है इनविटेशन की। लिस्ट बना के इनविटेशन करना होता है और शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर और टूल्स बुक फंक्शन। आज दिन है हमारा इनविटेशन का, तो सर इनविटेशन की बात करते हैं। सर सिलेक्ट को आगे करें। सर स्लाइड आगे बढ़ाएंगे। आज इनविटेशन सर इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, अपन लक्ष्य की बात में करते हैं। सर इन्हें भी आगे कर दीजिए। इनविटेशन जो हमें करना है हमेशा क्रम से करना है ना। सबसे पहले करनी है हमें सस्पेक्टिंग। आज सस्पेक्टिंग का मतलब कई लोग तो जान भी नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है। पर दोस्तों सस्पेक्टिंग का मतलब होता है जिस भी हम प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं और जिनके माध्यम से मिलने जा रहे हैं, मान लीजिए आप टीम के किसी बंदे के माध्यम से अगर उनसे मिल रहे हैं, किसी एसोसिएट के माध्यम से मिल रहे हैं, तो उसके बारे में पहले से जान लीजिए कि वो करता क्या है ना, वो उसका शेड्यूल क्या है। तो ये छोटा छोटी जो बातें रहेंगी ना ये आपको उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करने में मदद करेंगी। और प्रोस्पेक्टिंग में आप उनसे सबसे पहले फार्म के बारे में बात करिए। FORM, फार्म। फार्म मतलब पहला पूछना है हमें उसके फैमिली के बारे में कि आप नाम पूछिए, आप उसके बाद फैमिली पूछिए कि हाँ सर कैसे हैं सब, घर में सब मजे में हैं ना। उसके बाद पूछिए हाँ सर धंधा पानी कैसा चल रहा है ना। उसके बाद पूछिए आर फॉर रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं, जब भी आपकी कभी छुट्टी होती है तो आप क्या करना पसंद करते हैं, तो तब वो आपको बताएगा। और उसके बाद मैटर, एम फॉर होता है मैटर। आपको किसी भी मैटर की बात बिल्कुल लास्ट में करनी है ना, और फिर इनवाइट करना है। सर स्लाइड को आगे करेंगे। और इनवाइट हमें टूल्स के माध्यम से ही करना है।
बिना टूल्स के हमें इनवाइट नहीं करना है ना, और कार्ड का उससे विशेष महत्व बताना है ना, और आप अपना फुल एफर्ट लगाइए उसको इनवाइट करने में, और 2 व्यक्तियों को एक साथ इनवाइट करिए। मान लीजिए आप हस्बैंड को इनवाइट कर रहे हैं तो वाइफ को भी जरूर इनवाइट करिए, क्योंकि कई तो हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनकी उसकी चाबी जो होती है ना उनकी वाइफ के पास होती है, वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते, पर उनकी वाइफ अगर साथ में है तो डिसीजन लेने में उन्हें आसानी हो जाती है। और किसी को अगर इनवाइट करने जा रहे हैं तो उसको क्लियर द नाइट जरूर कर लें। क्लियर द नाइट उनसे पूछ लीजिए कि आप कहाँ पर हैं। मान लीजिए किसी के पास भी जा रहे हैं तो उसको पूछ लीजिए कि आप कहाँ पर है, इतना तो पूछा जा सकता है ना, पर जो भी आप बोलते हैं वही बोलना है। ऐसा नहीं आप बोलते हैं उसको पहले भैया बोलते हैं या मामा बोलते हैं, पर जिस दिन आप इनवाइट करने जा रहे हैं, क्लियर द नाइट कर रहे हैं, तो उस दिन आप उसको बोल रहे हैं सर, है ना। अब यदि आपने सर बोला तो वो समझ जाएगा ये किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन हुआ है ना। तो आपको सर नहीं बोलना है, जो भी उसको संबोधित करते हैं वही बोलिए कि भैया आप कहाँ पर हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं आज रात ही में मिल लूँ कि कल सुबह मिल लूँ। ये अपने शुक्रवार को जब भी हम सिस्टम में आते हैं, सिस्टम की ट्रेनिंग लेते हैं, उसी समय हमारा क्लियर द नाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग में ही हम अपनी इन्विटेशन लिस्ट बना लेते हैं कि आज हम इनको इनवाइट करेंगे, इनको इनवाइट करेंगे, इनको इनवाइट करेंगे। तो वहीं से अगर कॉल कर लेंगे तो हमें दूसरे दिन शनिवार को इनवाइट ही करने में बहुत आसान हो जाएगा। और इनविटेशन हमें उसको घर जाके करना है, कंफर्मेशन जरूर लेना है उनसे कि यदि आप आ सके तो मैं आपको उसका पास दे सकता हूँ, क्योंकि पास तो फ्री ऑफ कॉस्ट है पर उसका विशेष महत्व है। यदि आप पक्का बताएं कि आप मतलब आ पाएंगे तो ही हम पास देंगे आपको, यदि नहीं आ पाएंगे तो हमारे तो कोई बात नहीं है। और रिमाइंड कॉल जरूर करना है, किसी को यदि इनवाइट किया है आपने तो उसे रिमाइंड कॉल जरूर कराना है, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है संडे, है ना, और संडे के दिन लोगों को कई सारे काम निकल आते हैं, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना होता है, किसी को मार्केट करना होता है, तो वो हमारा जो छोटा सा कार्ड है उसको भूल जाता है, तो हमें रिमाइंड कराना है उसको सुबह। और रिमाइंड कॉल में सिर्फ यही बोलना है कि सर बहुत बहुत बधाई हो, जिस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बुलाया उस इंफॉर्मेशन के लिए आपकी सीट बुक हो चुकी है, समय का विशेष ध्यान रखिएगा और अपना पास जरूर लेके आइएगा। बस इतना बोल के आपको कॉल कट कर देना है। सर स्लाइड को आगे करेंगे। जब भी आप किसी को पहली बार अपने एमएलएम प्लान के बारे में बता रहे हैं तो किस फार्मूले का इस्तेमाल करें। किस फार्मूला मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमें अपना प्लान जो है छोटा रखना है, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करनी है। जितना हमारा प्लान छोटा होगा उतना ज्यादा हमें फॉलोअप के लिए ज्यादा वक्त मिल पाएगा। सर इसको भी आगे कर दें। ये इनविटेशन के कुछ टिप्स है। सर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेन क्वालिटी वालों लोगों को ही इनवाइट करना है। मेन क्वालिटी मतलब क्या उसके पास प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करने के लिए उसके पास पैसा है। एम फॉर होता है मनी। सर स्लाइड आगे कर देंगे। और दूसरा होता है अथॉरिटी, क्या वो स्वयं डिसीजन ले पा रहा है, जिसको आप वहां बुला रहे हैं वो स्वयं डिसीजन ले पाएगा या फिर उसका डिसीजन कोई और लेगा। मान लीजिए आपने स्टूडेंट को बुलाया तो स्टूडेंट अक्सर अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, उनका जो डिसीजन होता है उनके माँ बाप लेते हैं। तो स्टूडेंट को यदि बुला रहे हैं तो उसे उनके माँ बाप के साथ में इनवाइट करिए, है ना। और तीसरा होता है एन फॉर नीड, क्या उसे अतिरिक्त इनकम की आवश्यकता है ना। और कभी कभी प्रोडक्ट की भी किसी को आवश्यकता होती है, तो प्रोडक्ट नीडी है या अतिरिक्त इनकम की आवश्यकता है, तो इस मेन क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। सर स्लाइड को आगे कर दें। इनविटेशन शुरुआत में अपने सीनियर के साथ करें और कम से कम 25 इनविटेशन करें। कम से कम यदि 25 इनविटेशन करते हैं तो आपके हॉल में आने वाले लोगों की संख्या बहुत प्रभावित होती है। 25 करेंगे तो आपके कम से कम 15 लोग तो आएंगे ही,
और हर हफ्ते इनवाइट करना है, आपको निरंतर इनवाइट करना है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते किया, दूसरे हफ्ते नहीं किया, तीसरे हफ्ते किया, चौथे में नहीं किया। तो निरंतर आपको इनवाइट करना है, अपनी टीम के सभी लोगों के इनविटेशन करने हैं और करवाने हैं। जी सर, आगे स्लाइड करें। एक व्यक्ति को एक बार से ज्यादा इनवाइट नहीं करना है। यदि किसी को आपने इनवाइट किया तो उसको दोबारा फिर इनविटेशन नहीं करना है। ज्यादातर जाके उसको घर पे आप प्लान दिखा सकते हैं। एक इनविटेशन में 3 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं लगाना है। किसी के पास रुकना नहीं है चाय नाश्ते के लिए। सर स्लाइड को आगे करेंगे। ध्यान देने योग्य बातें हैं सर इनविटेशन के लिए। जल्दी से मिलने का समय तय करें। जो भी आपकी लिस्ट में उनसे जल्दी से मिलने का समय तय कर लें, वरना कोई और उससे समय तय कर लेगा। पता चले आप उसके पास गए तो अरे उन्होंने बोला यार तू अब भी आया मेरे पास, मैं तो 1 महीना पहले ही किसी के साथ ज्वाइन हो गया हूँ। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से मिलने का समय तय करें और आमंत्रण सदैव घर जाकर करें। घर जाकर आप आमंत्रण करें और चाय और नाश्ते के लिए आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। पता चले आप चाय नाश्ते के लिए अगर रुके हैं तो जब तक वो चाय उबलेगी वो तब तक वो आपको उबाल डालेगा, बोलेगा अरे ये वही तो नहीं है, जोड़ने वाला तो नहीं है, कुछ पैसा ऐसा तो नहीं लगेगा। तो आपको चाय नाश्ते के लिए नहीं रुकना है और बार बार आने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप वहां कुछ कुछ किसको देने गए हो, किसी से कुछ लेने नहीं गए हो। तो आपको बार बार आने के लिए नहीं कहना है और कभी भी ग्रुप को आमंत्रण नहीं करना है। यदि ग्रुप में 10-15 लोग हैं या 5 लोग हैं तो उसको आमंत्रण नहीं करना है और आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही आमंत्रित करना है। इनवाइट करने से पहले संडे को प्रोस्पेक्ट फ्री है कि नहीं, ये जरूर पूछ लीजिए। जी सर, आप जब भी कभी किसी को इनवाइट करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग में आप ये जरूर पूछ लें कि संडे को वो क्या कर रहे हैं, फ्री हैं कि नहीं, उसकी संडे की क्या शेड्यूलिंग है ना। यदि आपने पूछा कि आप संडे को क्या कर रहे हैं तो वो बोला मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस संडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले संडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपने कुछ बोला ही नहीं है ना, सिर्फ संडे की बात हुई है। तो आप अब फिर बोलेगा हाँ अगले संडे तो फ्री हूँ, तो ठीक है फिर हम अगले संडे आपसे मिलते हैं, है ना, कुछ काम की बात करनी थी आपसे, कुछ बस इतना बोल के आप चले आइए। अब इनवाइट करने से पहले जो भी उसकी जैसी जरूरत हो उस हिसाब से जैसे भी समझ में आए वैसे उसके आप आधार पर इनवाइट करें और इनविटेशन कार्ड का महत्व तो बताएं। जी सर, ये हमारा कार्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो लोग आ पाते हैं उन्हीं को हम ये कार्ड देते हैं और जैसे ही आप उसको कार्ड देते हैं एक फोटो जरूर क्लिक करें और उसको बोले कि सर ये आपकी सीट वहाँ बुक हो जाएगी। जैसे आपकी सीट कंफर्म होगी मैं आपको संडे को एक बार इत्तला जरूर करूंगा। 8:30 बजे जब उसको रिमाइंड कराएंगे तो हाँ बोलेगा यार हाँ ये इन्होंने सीट के लिए रिमाइंड किया है। और एक घर से जोड़े में इनवाइट करें, जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप वाइफ को इनवाइट कर रहे हैं तो हस्बैंड के साथ करिए, हस्बैंड को इनवाइट करें तो वाइफ के साथ करिए, स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं तो माँ बाप के साथ करें, तो आपको उसमें रिजल्ट निकलने की ज्यादा संभावना रहेगी। आमंत्रण का मूल उद्देश्य प्रोस्पेक्ट के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना है, जिसे समाप्त करने वाला मीटिंग में आए ही आए। मान लीजिए हम किसी ऐसे जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उसको हम इनवाइट कर रहे हैं न, तो उसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि भैया आप जैसे उन्होंने बता दिया कि मैं 10 से 15 हजार रुपये कमाता हूँ, तो उसको अपन बोल सकते हैं संडे के संडे 2 से 3 घंटा देके यदि आपकी इनकम में 4 से 5 हजार रुपये का इजाफा हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए तो कैसा रहेगा। सामने वाला बोला बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। मान लीजिए पूरे हफ्ते में हम कभी भी उससे बात की है, अब हम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा। बोले सर इसी विषय में हमारी एक जानकारी होने जा रही है, जैसे ही जानकारी कंफर्म होती है मैं आपको इत्तला करूंगा, तो क्या आप अपनी इनकम में इजाफा करना चाहेंगे। तो बोलेगा बिल्कुल करना चाहेंगे। पर उसके बाद उससे बिजनेस की बात बिल्कुल मत करिए, है ना। उससे उसका नंबर लीजिए, नंबर तो वो दे ही देगा, आपका सेल्फ नंबर भी ले लेगा, है ना। और फिर जैसे ही आपका शुक्रवार आता है फिर उसे कॉल करिए कि सर उस बहुत बहुत बधाई हो, वो इन्फॉर्मेशन संडे को होने वाली है, क्या आप चलना चाहेंगे, मैं आपकी सीट बुक करवा दूं। वो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल बुक करवाइए, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा आ चुकी है कि मेरे को अतिरिक्त इनकम के लिए कहीं जाना है,
है ना। तो उस ऐसे में यदि आप उसको आमंत्रण करेंगे तो उस आमंत्रण आपका कबूल करेगा और वहां आएगा भी, और जैसे वो जानकारी देखेगा तो उनके दिमाग में भी घंटी जरूर बजेगी। तो आमंत्रण में सदैव आप क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो सर स्लाइड को आगे करें। अगर कोई हॉल तक नहीं पहुंचता है तो उसे ये जरूर महसूस कराएं कि उसके ना आने पर सीट खाली रह गई थी, और उसी दिन मिलकर 1 to 1 प्लान करें। दोस्तों ये मान लीजिए कोई हमारे हॉल तक नहीं पहुंचा, तो संडे के दिन जैसे प्लान खत्म होता है आप उसे एक कॉल करिए, बोलिए कि सर आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए कार्ड दिया था, आप नहीं आ पाए तो आपकी सीट रह गई थी खाली, है ना। और आपकी सीट खाली रह गई तो इतनी भरी सीटों में एक खाली सीट अच्छी नहीं लग रही थी। तो हमारे सीनियर ने बोला कि अब इन्होंने कार्ड तो लिया था, मतलब ये आना तो चाहते थे, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो, तो इनके घर जाके इनको जानकारी दिखा दीजिए। तो ऐसा करके हम उनसे बात कर सकते हैं और उनसे मिलने का समय ले सकते हैं। दोस्तों इन वर्डों का हमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है कि कंपनी है, जोड़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इन्वेस्टमेंट करना है ना, सामान बेचना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, या एक सेमिनार है, इनका आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे जो शब्द है ना, ये जहर के समान होते हैं। दोस्तों अब हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है 16 अप्रैल 2023 को रायपुर में, गूंज द साउंड ऑफ सक्सेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें डायमंड बनने से क्या मिलेगा। यदि हम डायमंड बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से ऐसी सम्मान देखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए दोस्तों। हम तो हम सब मिलके चलेंगे दोस्तों गूंज, जहां पर हम पा सकते हैं अपने जीवन का मतलब, अपनी आंखों से देख सकते हैं अपना भविष्य, अपनी खुली आंखों से भविष्य देख सकते हैं कि हम यदि डायमंड बने तो हमें क्या मिलेगा, कैसे सम्मान होगा, है ना, और कैसे लोग तालियां बजाएंगे। ये और हमारे एक एनर्जेटिक लीडर हैं जिनका कहना है यदि आज आप सफर में सहते हो धूल तो एक दिन मिलेंगे आपको फूल, और लोगों का ताना सह के भी लगा देते हो मुंह पे ताला तो एक दिन मिलेगी आपको फूलों की माला। तो सर यहीं तक, आगे की स्लाइड के आगे के लिए मैं जय सर को इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू जय सर। दोस्तों ये आखिरी स्लाइड, कामयाब होने के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो हमारे साथ तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी अच्छे श्रोता थे जिन्होंने को सुना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नरेश जी, बहुत ही चूज किए हुए शब्दों का या लाइनों का इस्तेमाल किया आपने, आज के सब्जेक्ट को भी पूरा कवर किया और अपनी जर्नी भी पूरी बताई। बहुत बढ़िया, और अच्छे से आगे आप